शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो बच्चे मुझसे अध्यात्म संबंधित चर्चा करना चाहते हैं, किसी परेशानी से रिलेटेड, तो वो QR कोड पर 501 रुपये पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। ये सुविधा अब आरम्भ कर दी गई है। कई बच्चों का प्रश्न है कि गुरु माँ नवरात्रि से संबंधित मार्गदर्शन करें, तो आज हम इसी से संबंधित चर्चा करेंगे। आज की चर्चा बहुत ही गहन होने वाली है। गुड़ रहस्य आज आप सभी बच्चों के सामने मैं रखने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जिनको माँ के स्वरूप के बारे में गहराई से जानना है। वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं माँ के स्वरूप का वर्णन अपनी टूटी फूटी वाणी से करूँ, परंतु आप सभी बच्चों के लिए मेरा ये प्रयत्न रहता है कि मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूँ। तो करते हैं माँ के रहस्यमयी स्वरूप की चर्चा। सबसे पहले तो ये कि ये जो नवरात्रे आ रहे हैं वो आश्विन मास के शुक्ल प्रतिपदा से लेकर दशमी तक चलेंगे, यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक चलेंगे। तो जिन बच्चों को माँ की कृपा चाहिए वो बच्चे तैयारी कर लें इन नवरात्रों में माँ के चरणारविंदों की सेवा की। जितना सच्चे श्रद्धा से आप माँ को मनाओगे, माँ उतना ही शीघ्र प्रसन्न होंगी, क्योंकि ये पर्व होता है माँ की आराधना करके माँ को प्रसन्न करने का। अमावस्या से ही यानी कि 14 अक्टूबर से ही माँ को अपने घर में विराजित कर लें, माँ का श्रृंगार करें। माँ भगवती की इन नवरात्रों में साधना की जाती है। दुर्गा 3 प्रकार की बताई गई हैं। पहली दुर्गा जो है वो है लौकिक दुर्गा, दूसरी होती है दैविक दुर्गा, तीसरी होती है शमशानी दुर्गा। तो जो लौकिक दुर्गा हैं वो 9 श्रेणियों में बांटी गई हैं, या यूँ कहें कि लौकिक दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं है सिद्धिदात्री। तो ये हैं स्वरूप लौकिक दुर्गा के, जिसकी आराधना सभी मनुष्य कर सकते हैं। जन साधारण कोई भी लौकिक दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। इनको लौकिक दुर्गा कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आती है दैविक दुर्गा, जिसकी पूजा देव करते हैं। देवताओं द्वारा दैविक दुर्गा की पूजा की जाती है, या तो देवताओं से जुड़े हुए लोग दैविक दुर्गा की आराधना करते हैं। ये शक्ति, सिद्धि, भुक्ति, मुक्ति जो चाहते हैं वही इसकी आराधना करते हैं। इसमें संसार के हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। इससे सभी प्रकार के मोह का क्षय हो जाता है। कल्प वृक्ष के समान है दैविक दुर्गा की आराधना, यानी कि सभी कल्पनाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है दैविक दुर्गा आराधना। तो दैविक दुर्गा की आराधना 10 महाविद्याओं के रूप में की जाती है। उसके बाद आती है शमशानी दुर्गा। शमशानी दुर्गा की आराधना वो लोग करते हैं जिन्होंने जीते जी अपने आप को मार लिया है, मतलब कि जिन्हें संसार से कोई सरोकार नहीं रह गया है, जिन्हें संसार से कोई मतलब ही नहीं रह गया है, जिन्हें रिश्तों की कोई फिक्र नहीं है, जिसके लिए रिश्ते दुनियादारी कोई मतलब नहीं रखती है, जो केवल शमशान को ही अपना घर समाज सब मानते हैं, वो करते हैं शमशानी दुर्गा की आराधना। शमशानी दुर्गा होती हैं महाप्रत्यंगगिरी, शमशान काली, उग्रतारा, चामुंडेश्वरी। ये सभी शक्तियाँ शमशानी दुर्गा की श्रेणी में आती हैं। तो ये सभी श्रेणियाँ हैं दुर्गा की। कुछ लोग बोलते हैं कि माँ वैष्णो देवी दुर्गा हैं। नहीं, माँ वैष्णो देवी जो हैं वो दुर्गा तो हैं, पर वो लौकिक दुर्गा की श्रेणी में आती हैं। तो आज आपको क्लियर हो जाएगा सभी बच्चों को कि दुर्गा कितने प्रकार की हैं। 10 महाविद्या भी दुर्गा हैं। नवदुर्गा जो हैं वो भी दुर्गा हैं। दुर्गा की आराधना मनुष्य करते हैं दुर्गति नाश के लिए, दुर्भाग्य का नाश करने के लिए, सौभाग्य वृद्धि करने के लिए। तो इन सभी कारण से हम दुर्गा की आराधना करते हैं। और दुर्गा माँ की आराधना करने का समय खास तौर से दुर्गा पर्व ही माँ की आराधना के लिए होता है। तो अपने अपने भाव व व्यवहार के अनुसार जो लौकिक हैं वो दुर्गा माँ के 9 स्वरूप जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की गुप्त आराधना करते हैं। और जो दैविक हैं, जो देवत्व से अपना संपर्क स्थापित करते हैं, समाज से जो अलग रहते हैं। अलग रहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो समाज से दूर रह रहे हैं। मेरा तात्पर्य यहाँ है कि समाज में रहकर भी जो समाज में नहीं रहते, जो साधक हैं, वो देवी के 10 महाविद्या स्वरूप की साधना आराधना करते हैं, जिनके नाम हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला के नाम से विख्यात हैं। उसके बाद शमशानी दुर्गा है, जिनकी आराधना
दिगंबरी अखाड़ा में होती है। दिगंबरी संप्रदाय के लोग इनकी आराधना करते हैं। चांडाल करते हैं शमशानी दुर्गा माँ की आराधना। युद्ध विजय करने वाले लोग इनकी आराधना करते हैं, जो मरघट वासिनी हैं। तो अपने अपने अनुसार हम इनकी आराधना कर सकते हैं। ये गुप्त ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो माँ भगवती ने आपको मेरे मुखवाणी से दिलवाया है। तो यदि आप लौकिक हैं तो लौकिक आराधना करिए, दैविक हैं, देवत्व से जुड़े हैं तो दैविक आराधना करें, और आप मृतक हैं, विरक्त हैं संसार से, तो आप शमशानी दुर्गा की आराधना करिए। परंतु जिस भी दुर्गा की आराधना आप करें, आवश्यक है कि गुरु मार्गदर्शन में ही करें किसी भी दुर्गा की आराधना। सबसे पहले अमावस्या पर माँ के स्वरूप को, जिस भी स्वरूप की आप आराधना कर रहे हो, उन्हें विराजित करें। माँ को आलता, बिंदी, चूड़ी, बिछिए, श्रृंगार, वस्त्र, चुनरी अर्पित करें श्रद्धानुसार। नवरात्रि के प्रथम दिवस कलश स्थापना करें। मातृकाओं के स्वरूप में सुपारी पूजन करें, श्री मातृका पूजन करें, अखंड ज्योति का पूजन करें, ज्वारे उपजाएं। घर की सुख समृद्धि के लिए संकल्प लें। दाहिने हाथ में गंगा जल, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र लेकर माँ को अपनी मनोकामना बताएं, और माँ को बताएं कि इस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम इस दुर्गा की आराधना इन नवरात्रि में करेंगे। संकल्प लेना मैं अपनी ज़्यादातर सभी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ, तो संकल्प उसी प्रकार लेना है। यदि आप गुरुमुख हैं तो गुरु मंत्र की साधना करें। यदि आप सामाजिक हैं तो दुर्गा सप्तशती, दुर्गा स्तुति का पाठ का संकल्प लें। यदि आप शमशानी हैं तो शमशानी शक्तियों का मंत्र संकल्प लें। तो इससे हमें देवी की अपार कृपा प्राप्त होती है। इन नवरात्रों में माँ की मन, लगन और श्रद्धा से की गई साधना के प्रादुर्भाव से आपको माँ के साक्षात प्रकट दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। तो ये थी आज की अनमोल जानकारी, जो माँ भगवती की कृपा से आप सबको मैंने बताई। तो करें सभी नवरात्रि में माँ भगवती की कृपा पाने की तैयारी। जानकारी कैसी लगी लाइक करके मुझे अवश्य बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।